हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशोर राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी हुई है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। इसकी जो आपकी हिंट दी, हिंट माने होता है कि आप कैसे जानेंगे ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का है, तो इसीलिए हिंट दी जाती है कि आप पहचानें। तो सबसे पहले आपको पहचान याद करनी होगी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा आदि शब्द आते हैं वो हमारे किस टेंस के कहलाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यू। और इसमें क्या पाई जाती है? मुख्य क्रिया। याद रखना है कि इसमें आपकी पाई जाती है मुख्य क्रिया, बोलते हैं मैन वर्ब। क्या बोलते हैं? मैन वर्ब। ठीक। आगे दिया गया हेल्पिंग वर्ब, एच भी बोला तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर कंटिन्यू में विल बी बटे शैल बी। ठीक। नोट नंबर 1, नोट माने होती है खास बात, कि इस टेंस को बनाने के लिए कुछ ऐसी खास चीज़ें होती हैं, उन्हें याद करना पड़ता है या उन्हें ध्यान देना पड़ता है। जैसे देखिए दिया इसमें आई एवं वी कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यू जो होता है इसमें एक वचन और बहुवचन से मतलब नहीं होता है। इसमें दो सब्जेक्ट याद रखने, आई और बी। यदि आई भी सब्जेक्ट आता है तो आप शैल बी लगा दो, और आई बी को छोड़कर अन्य कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो सभी के साथ आप क्या लगाएंगे? विल बी। इसमें एक वचन बहुवचन से नहीं मतलब, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि फ्यूचर कंटिन्यू है तो उसमें आई और बी के साथ शैल बी लगा दो, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ आप विल बी का प्रयोग कीजिए, का प्रयोग करते हैं, तथा बी वन में आईएनजी जोड़ देते हैं। और जब वाक्य में रहा होगा, रही होगी लगा होता है तो आपकी जो बी वन होती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ठीक। तो इतना याद रखना कि नोट में ये बताया गया है, यदि आई भी सब्जेक्ट होता है तो शैल भी लगा दो, और आई भी को छोड़कर अन्य कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद क्या लगा दो? उसके साथ विल बी, और क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब आप रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को बोला जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। जिस बात को स्वीकार कर लिया जाता है वो स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे इसमें विल बी या शैल बी कर्ता के अनुसार, कर्ता के बाद लगाते हैं। अब कर्ता के अनुसार क्यों दिया गया? कर्ता के अनुसार इसलिए दिया गया, यदि कर्ता आई भी होता है तो शैल भी लग जाएगा, यदि कर्ता आई भी नहीं होता है तो सभी के साथ क्या आ जाएगा? विल भी आ जाएगा। तो इसलिए दिया गया कर्ता के अनुसार। जैसे फॉर्मूला देखिए ज़रा, फॉर्मूला को हिंदी में सूत्र कहते हैं। पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए, यदि आप सब्जेक्ट नहीं जान पा रहे हैं तो कौन या किसने से प्रश्न कीजिए, क्रिया से आपको कर्ता मिल जाएगा। किससे प्रश्न करेंगे? कौन या किसने से। पहले कौन से कीजिए, अगर ना मिले एक्स वाई जेड तो आप किसने से कर दीजिए, पहले कौन से ही मिल जाएगा। और यदि कर्ता आई भी होता है तो शैल भी लगा दो, आई भी ना हो तो विल भी लगा दो। उसके बाद बी वन में आईएनजी जोड़ दो, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाते हैं तो 3 चीज़ें याद रखें, किसे, क्या, कहाँ। किसे, क्या, कहाँ। और बचा हुआ शेष भाग होता है उसे अंत में लगा दो, अगर हो तो लगा दो अन्यथा नहीं। जैसे हम ऐसा कार्य समय पर पूरा कर रहे होंगे तो कौन कर रहे होंगे? हम। तो हम के लिए क्या आएगा? वी। अब इसमें सब्जेक्ट वी हो गया तो बताया गया था आई भी हो तो क्या आएगा? शैल बी। तो यहाँ पे आ जाएगा शैल बी। अब आपको ढूंढनी है क्रिया। क्रिया क्या? पूरा करना। पूरा करना लगा दो कंप्लीट। कंप्लीटिंग। ठीक। अब दिया गया क्या कर रहे थे? ऐसा कार्य। ऐसा कार्य की जब ऐसा ऐसी ऐसे लगाओ और ऐसा ऐसी के साथ नाउन दिया जाए तो उसी नाउन के साथ सच लग जाता है। यदि ऐसा ऐसी दिया जाए और नाउन ना दिया जाए तो वाक्य के अंत में सो लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ऐसी के साथ क्या है? कार्य। तो नाउन दिया गया है तो ऐसा की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? सच। कार्य की लगा दो वर्क। ठीक। अब दिया गया समय पर, ऑन टाइम, इन टाइम, एट टाइम, जो इच्छा हो वो लगा दो। फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, हम ऐसा कार्य समय पर पूरा कर रहे होंगे, कौन कर रहे होंगे? हम। तो हम के लिए वी के साथ शैल बी, पूरा करना कंप्लीटिंग, क्या कर रहे? ऐसा कार्य, सच वर्क। अब बचा समय पर, ऑन टाइम। माता जी इस समय पूजा कर रही होंगी, कौन कर रही होंगी? माता जी। तो सबसे पहले माता जी की लगा दो मदर। ठीक। मदर के बाद अब इसमें क्या आएगा? आई भी है नहीं, सब्जेक्ट तो मदर है, आई भी ना हो तो क्या लगता है? विल बी।
तो यहाँ पे हो गया विल बी। अब क्रिया क्या है, पूजा करना। पूजा करना क्या होती है, वर्शिप। अब याद रखना, जो क्रिया हो और क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है। तो इसमें क्या दिया गया, पी, तो एक और पी कर दो तो ये हो गया वर्शिपिंग। ठीक, आगे दिया गया इस समय, एट दिस टाइम, फुल स्टॉप। अगर उस होता तो दैट हो जाता। एक बार फिर देखो, माता जी इस समय पूजा कर रही होंगी, कौन कर रही होंगी, माता जी। तो सबसे पहले मदर, आई भी है नहीं तो क्या आएगा, विल बी। पूजा करना वर्शिपिंग। ठीक, क्या कर, अब बचा इस समय, एट दिस टाइम। अब आप रूल नंबर 2 देखो, निगेटिव सेंटेंस से बोला तो नकारात्मक। यदि वाक्य में वो नहीं दें या कभी नहीं दें तो नहीं के लिए नॉट लगा दो और कभी नहीं दें तो नेवर लगा दो। ठीक, जैसे फॉर्मूला सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट नेवर, नहीं हो तो नॉट लग जाएगा, कभी नहीं हो नेवर। अब इसमें ये बात ध्यान देने की है, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। जैसे इसमें विल बी शैल बी पास इकट्ठे लगता था, इसमें क्या है, अगर नहीं दिया जाए, अगर नेवर दिया जाए तो विल बी शैल बी के बीच में क्या डाल देंगे, नोट और नेवर, बी इधर आ जाएगी। ठीक, और उसके बाद बी वन आएंगे अब जो कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या अंतर हुआ, सिर्फ जो विल बी शैल बी इकट्ठी लगती थी उसी के बीच में हमने क्या लगा दिया, नेवर या नॉट। अगर नहीं दिया जाए तो नॉट लगा देना आप, कभी नहीं दिया जाए तो नेवर लगा देना। उसके बाद क्या आएगी, बी। इसमें पास से विल बी शैल बी इकट्ठा लगता था। जैसे देखिए, मैं उस मुद्दे पर नहीं बोल रहा हूँ, कौन नहीं बोल रहा, मैं। अब यहाँ पर हूँ दिया, ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा, हूँगा। ठीक, मैं उस मुद्दे पर नहीं बोल रहा हूँगा। तो इसे कैसे बनाएंगे, आई। अब आई के साथ क्या आएगा, शैल। अब इसमें नहीं दे दिया तो नॉट आएगा, नेवर तो आएगा नहीं, तो क्या लगा दो, नॉट। अब क्या लगा दो, बी। अब क्रिया क्या है, बोलना, स्पीक। इसमें जोड़ दो आई जी, स्पीकिंग। अब किस पर, उस मुद्दे पर, एट दैट इशू। ठीक, अब क्या बचा, कुछ नहीं, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, मैं उस मुद्दे पर नहीं बोल रहा हूँगा तो कौन नहीं, आई। आई के साथ क्या आएगा, शैल। नहीं के लिए नॉट, बी। बोलना की स्पीकिंग, उस मुद्दे पर, एट दैट क्या हो गया, इशू। मिस्टर चौहान वहाँ कभी नहीं जा रहे होंगे, कौन नहीं जा रहे होंगे, मिस्टर चौहान। तो सबसे पहले आप करता रहा दो, मिस्टर चौहान। ठीक, अब इसमें आई भी सब्जेक्ट है नहीं तो क्या आएगा, बिल। अब इसमें दिया गया कभी और नहीं, जब कभी और नहीं दोनों हो तो क्या लगाएंगे, नेवर। और केवल नहीं होता तो लग जाता नोट, तो यहाँ पे आ गया नेवर। ठीक, उसके बाद क्या लगानी होगी, बी। बी के बाद आप क्रिया ढूंढनी, क्रिया क्या है, जाना। जाना क्या होती, गो। उसमें जोड़ दो आएंगी, गोइंग। ठीक, अब कहाँ जा रही, वहाँ, तो वहाँ के लिए क्या लगा दो, देयर, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, मिस्टर चौहान वहाँ कभी नहीं जा रहे होंगे, कौन नहीं जा रहे होंगे, मिस्टर चौहान। तो सब्जेक्ट हो गया मिस्टर चौहान, आई भी सब्जेक्ट है नहीं तो क्या आएगा, बिल। भी बिल, और नहीं कभी नहीं के लिए क्या आएगा, नेवर। इसके बाद बी आएगी। ठीक, अब जाना क्रिया गोइंग, वहाँ के लिए देयर, फुल स्टॉप। आगे रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 दिया गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आप याद रखें कि इंटेरोगेटिव में 2 हेडिंगें होती हैं, एक सिंगल होती है और एक डबल होती है। सिंगल वह कहलाती है जब वो वाक्य क्या से शुरू होता है, डबल वह कहलाती है जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आएँ, कब क्यों, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसे, ये शब्द दिए जाएँ, वो डबल इंटेरोगेटिव कहलाती है। जैसे देखिए, इंटेरोगेटिव में एक हेडिंग है ए में होती है सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में बोला जाता है इकारा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी क्या नहीं लगाते, वाट। तो आपको इतना ध्यान रखना कि यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, विल शैल। ठीक, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, तो इसमें क्या नहीं है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगा लो। ठीक, तो विल शैल सब्जेक्ट, उसके बाद ये चीज़ें आएंगी। ठीक, नेवर एवर नॉट, ये दी जाए वाक्य में तो लगा दो, अन्यथा बी और बी वन आएंगे जो कॉम्प्लीमेंट। तो विल शैल फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर नेवर एवर नॉट अगर दी जाए तो लगा दो, अन्यथा मत लगाएं।
बी आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, क्या भाई साहब इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे? कौन पढ़ रहे होंगे? भाई साहब। तो इसमें आई भी तो है नहीं, जब आई भी है नहीं तो क्या लगेगा? बिल लगेगा। सीधी सी बात याद रखें, आई भी होता तो सेल लग जाता, आई भी है नहीं। तो आपको एक याद रखना है कि क्या वाले वाक्यों में पहले बिल सेल लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। यदि ये शब्द दिए जाएँ तो लगा दो, अन्यथा क्या लगेगी? बी। तो बी कर्ता के बाद आती है, नोट ना दिया जाए तब, और नोट दिया जाए तो नोट पहले आएगा फिर बी आएगी। जैसे क्या भाई साहब इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे? कौन पढ़ रहे? भाई साहब। तो भाई साहब आई भी है नहीं तो क्या लगा दो? सेल। अब कौन पढ़ रहे? भाई साहब। तो ब्रदर। उसके बाद देखिए, अब नेवर एवर नॉट कुछ है नहीं है, ना तो इसमें कभी नहीं है, ना कभी है ना नहीं है, तो आप मत लगाएं, फिर क्या लगा दो? बी। अब उसके बाद क्रिया ढूंढो, क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या है? रीड। रीडिंग हो जाएगा। ठीक, क्या पढ़ रहे? अखबार। न्यूज़। द न्यूज़। अब क्या बचा? इस समय, एट दिस टाइम। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या भाई साहब इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे? कौन पढ़ रहे होंगे? भाई साहब। तो भाई साहब, ये क्या लगा दी हमने? सेल। ये कैसी है? गलत, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगी? बिल। भाई साहब के अनुसार क्या आएगा? बिल। ठीक, तो बिल, ब्रदर, बी, रीडिंग, और दिया गया द न्यूज एट दिस टाइम। अगर आई भी होता तो सेल लगती, तो यहाँ पे आएगा बिल, ब्रदर, बी, रीडिंग द न्यूज एट दिस टाइम। आगे दिया गया आपका, क्या हम उसे तंग नहीं कर रहे होंगे? कौन नहीं कर रहे होंगे? हम। तो अब इसमें लगेगा सेल, क्योंकि आई भी आ गया ना, इसमें ब्रदर था इसलिए बिल लगता था, तो इसमें क्या लगाएंगे? सेल। अब कर्ता लगा दो वी। अब इसमें दिया गया नहीं, तो इसमें कभी तो है नहीं, केवल नहीं है, तो नहीं के लिए क्या लगा दो? नॉट। अब नॉट के बाद क्या लगानी है? बी। अब क्रिया क्या? तंग करना। तंग करना क्या होती है? टीज। TEASE। इसमें जोड़ दो आएंगे टीजिंग। किसे तंग कर रहे हो? उसे। हिम। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या हम उसे तंग नहीं कर रहे होंगे? कौन नहीं कर रहे? हम। तो हम के हिसाब से क्या आएगा? सेल। फिर करता वी, नहीं के लिए नॉट, फिर बी, तंग करना टीजिंग, उसे की हो जाएगी हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे दिया गया, क्या चपरासी सभी बेंचों को अब ठीक समय पर कभी साफ नहीं कर रहा होगा? तो कौन नहीं कर रहा होगा? चपरासी। तो आई भी इसमें भी नहीं है, तो क्या आएगा? बिल। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? चपरासी। तो बिल द पियोन। अब इसमें देखो आप, कभी और क्या दे दिया? नहीं। जब कभी और नहीं दोनों हो तो क्या लगता है? नेवर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेवर। नेवर के बाद क्या लगा दो? बी। फिर क्रिया ढूंढो, क्रिया क्या? साफ करना। तो साफ करना क्या लगेगी? क्लीन। इसमें जोड़ दो आएंगी क्लीनिंग। अब क्या साफ कर रहे हैं? सभी बेंचों को, ऑल बेंचेस। ऑल बेंचेस। अब क्या बचा? ठीक समय पर। तो ठीक समय पर क्या लगा दो? एट द राइट टाइम। अब क्या बचा? अब की नाव, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या चपरासी सभी बेंचों को अब ठीक समय पर कभी साफ नहीं कर रहा होगा? कौन नहीं कर रहा होगा? चपरासी। तो इसमें सब्जेक्ट आई भी है नहीं, तो क्या आएगा? बिल। फिर करता हो गया द पियोन, कभी नहीं कि नेवर। फिर आगे बी, साफ करना की क्लीनिंग। क्या साफ कर रहा है? सभी बेंचें, ऑल बेंचेस। फिर दिया गया ठीक समय पर, एट द राइट टाइम। अब की लगा दी नाव, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें अगर केवल कभी होता तो एवर लग जाता, कभी और नहीं दोनों होते हैं तो नेवर लग जाता, नहीं होता नॉट लग जाता है। जैसे अब आया रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सेक्शन बी आया। बी में आपको ध्यान रखना, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला तो दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाती है। प्रश्नवाचक शब्द वही कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, अगर ये दिए जाए तो उनकी अंग्रेजी पहले लगा दो। ठीक, जैसे दिया गया क्वेश्चन वर्ड, फॉर्मूला क्यू मानी क्वेश्चन, डब्ल्यू मानी वर्ड। हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। जब प्रश्न किया जाता है तो वो प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। ठीक, जैसे उसके बाद अगर बिल सेल, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई भी है तो पहले बिल लग जाएगा, वो सॉरी सेल लग जाएगा, और आई भी नहीं है तो बिल लग जाएगा। उसके बाद अगर ये चीज़ें दी जाएं तो लगा दो, अन्यथा बी आ जाएगी। बी बनाएंगे अब जो कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह।
ठीक, जैसे कच्चा अध्यापक इस समय क्या कर रहे होंगे, तो प्रश्न किससे किया गया, क्या, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट। कौन कर रहे, कच्चा अध्यापक, इसमें आई भी है नहीं तो क्या आएगा, बिल। द क्लास टीचर, ठीक, ये हो गया क्लास टीचर। अब इसमें क्या बचा, नेवर एवर नॉट है नहीं, ना तो कभी नहीं है, ना कभी है, ना नहीं है, तो क्या लगाना होगा, बी। ठीक, उसके बाद बी के बाद देखो क्या बचा, इस समय, लेकिन इससे पहले क्रिया, क्रिया क्या है, करना, करना लगा दो डू, इसमें जोड़ दो आएंगी डूइंग। अब बचा इस समय, एट दिस टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, कच्चा अध्यापक इस समय क्या कर रहे होंगे, क्या की अंग्रेजी व्हाट। कच्चा अध्यापक आई भी है नहीं तो कच्चा अध्यापक के हिसाब से क्या आ गया, बिल। द क्लास टीचर, उसके बाद बी, करना डूइंग, इस समय एट दिस टाइम, उस होता तो दैट हो जाता। हम मंत्री जी से क्यों नहीं मिल रहे होंगे, तो इसमें क्वेश्चन बढ़ता है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी ला दो वाई। ठीक, कौन मिल रहे, हम, तो इसमें आई वी दे दिया गया, बी, तो बी के हिसाब से क्या आएगा, सेल। ठीक, सेल के बाद अब करता क्या है, वी, बी लगा दो। अब इन्होंने नहीं दे दिया तो नॉट, फिर बी, उसके बाद क्या लगा दो, क्रिया, क्रिया का मिलना, मिलना क्या लगा दो, मीट, उसमें जोड़ दो आएंगी मीटिंग। अब किससे मिल रही, मंत्री जी से। एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए या मिलने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू द मिनिस्टर, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, हम मंत्री जी से क्यों नहीं मिल रहे होंगे, तो क्यों की अंग्रेजी वाई, हम के अनुसार सेल, सब्जेक्ट हो गया वी, नहीं के लिए नॉट, फिर आपके लग गई बी, मिलना की मीटिंग, एक दूसरे से वार्तालाप या मिलने के लिए टू द मिनिस्टर, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दिया गया नंबर 5, डबल इंटरोगेटिव में ये हेडिंग होती है, जब वाक्य में कौन या किसने लगा हो, तो कौन या किसने की अंग्रेजी क्या लगाते, हु। यदि वाक्य में कौन या किसने लगा हो, तो कौन या किसने की अंग्रेजी क्या होती, हु। और ये जो हु होता है ये स्वयं करता होता खुद, जब खुद करता होगा तो इसका मतलब हुआ कि आई भी आएगी नहीं, तो आई भी आएगी नहीं तो इसमें किसका प्रयोग नहीं हुआ, सेल भी का, तो केवल किसका होगा, बिल भी का। देखिए जरा, जैसे दिया गया फॉर्मूला, पहले बिल, अब फिर क्या दिया गया, सेल, अगर नहीं हो तो लगा दो, अन्यथा बी। अब इसमें सेल नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें आई भी नहीं आएगा, जब आई भी आएगा नहीं तो सेल का यूज ही नहीं होगा, तो इसलिए क्या लगा दिया, बिल। नहीं के लिए नोट, अगर आ जाए तो लगा दो, उसके बाद बी आएंगी। अब जो कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारे नौकर को कौन बुला रहा होगा, तो सबसे पहले कौन की क्या आएगी, हु, फिर क्या आएगा, बिल। अब इसमें नहीं दे दिया, सूत्र में दिया गया तो नहीं लगाओ आप, उसके बाद क्या लगा दो, बी, बुलाना की कॉल, उसमें जोड़ दो आएंगी कॉलिंग, किसे बुला रहा है, तुम्हारे नौकर को, योर सर्वेंट, क्या हो जाएगा, योर सर्वेंट। ठीक, उसके बाद क्या बचा इसमें, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, तुम्हारे नौकर को कौन बुला रहा होगा, तो कौन की लग गई, हु, आई भी है नहीं तो बिल, बी, बुलाना कॉलिंग, तुम्हारे नौकर को, योर सर्वेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे गीत कौन नहीं गा रहा होगा, तो कौन के लिए लगा दो, हु, और नहीं। अब दिया गया इसमें करता आई भी है नहीं तो क्या आएगा, हु, ये खुद करता होता है तो क्या आएगा, बिल। अब इस वाक्य में नहीं दे दिया तो नोट लगाना पड़ेगा। उसके बाद बी, अब क्रिया क्या है, गाना, गाना क्या होती है, सिंग, इसमें जोड़ दो आएंगी सिंगिंग। अब क्या गा रही, ऐसे ऐसे गीत, ऐसे लगाओ तो हमने बताया सच लगता है, अगर नाउन ना दिया जाए तो सो लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सच, गीत, सॉन्ग्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, एक बार फिर देख लो, ऐसे गीत कौन नहीं गा रहा होगा, तो कौन लगी, हु, आई भी होता नहीं, इसमें खुद स्वयं करता होता है तो आएगा बिल, नहीं के लिए नॉट, बी, गाना सिंगिंग, ऐसे गीत, सच सॉन्ग्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका समाप्त हो गया। दैट्स ऑल वॉचिंग, थैंक्स सो मच।